नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 12वीं में हिंदी साहित्य लेकर आए, जिसकी पुस्तक है सरयू और उसका आज हम पदभाग पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय है कबीर। तो पहले हम कबीर जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम उनके दोहों का अर्थ समझेंगे। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत के आधार पर 1455 में 81 में हुआ था। ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे, परंतु साधु संगति आध्यात्मिक चिंतन मनन से इनके आत्मज्ञान का विकास हुआ। ये सच्चे समाज सुधारक संत थे और इन्होंने अपनी ही वाणी के द्वारा बाहरी आडंबरों, क्रूतियों, धार्मिक संकीर्णता आदि का विरोध किया है और राम रहीम को एक मानकर इन्होंने ईश्वर को एक माना है। तो इनका देहांत विक्रम संवत के आधार पर 1575 में मगर में हुआ था। तो चलिए हम इनके दोहों को समझते हैं। इन्होंने गुरु के बारे में बताया, किस तरह से गुरु की महिमा है, जो संसार में पूरी तरह से लोगों को एक तरह से प्रेरणा देती है और उसी प्रेरणा से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। तो यहाँ पर उन्होंने बताना चाहते हैं कि गोविंद का मतलब यहाँ ईश्वर से है, दूजा का मतलब दूसरा, आकार का मतलब शरीर या उपाधि से भी, आपा का मतलब अहंकार से और करतार का मतलब ईश्वर से। उनका कहना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों एक ही हैं। मनुष्य क्या कर रहा है कि अज्ञानवश के जिसे ज्ञान नहीं है, वो दोनों में भेद मानता है, उनके आकार और उपाधि में भेद मानता है। यदि मनुष्य अपना अहंकार त्याग दे और उसके बाद और क्या होगा कि वो अज्ञानता चली जाएगी, दूर हो जाएगी और उससे गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, सच्चे रास्ता प्राप्त हो सकता है उसे। तो उसी बात के लिए कहा है कि यहाँ पर उन्होंने कबीरदास जी ने अहंकार को त्यागने के लिए कहा है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाए, जब गोविंद क्रिया पा करी तब गुरु मिलिया जाए। यहाँ पर कहा है कि प्रकाशा का मतलब प्रकाशित होना और जीनी का मतलब मत से भी है और नहीं से भी है। बिसरी का मतलब यहाँ भूलना है और कृपा का मतलब यहाँ पर कृपा करना है कि कृपा करी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कबीरदास जी बता रहे हैं कि हे मानव, जब गुरु से मिले तभी तो ज्ञान का प्रकाश हुआ है, कि जब गुरु से मिले तभी तो आपको ज्ञान मिला है। और इसके लिए जो जीनी बिसरी जाए, कि जब उस ज्ञान को भूलना मत, कि उस ज्ञान को आप भूल मत जाना है। और जब गोविंद कृपा की, जब ईश्वर के द्वारा कृपा की गई तभी तो आपको गुरु मिला है और उस गुरु के द्वारा ही सच्चा रास्ता मिला है। कि कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के द्वारा जो कृपा की गई उससे आपको सच्चा गुरु प्राप्त हुआ है। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे थे ये सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। पीछे का मतलब पीछे से है, लोक वेद का मतलब यहाँ सांसारिक वैदिक मान्यताओं से है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि दीपक का मतलब ज्ञान रूपी दीपक के लिए कहा गया, थे का मतलब से है, हाथी का मतलब हाथ के। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वे अन्य समान लोगों की तरह सांसारिक और अन्य वैदिक मान्यताओं के उसमें जाल में फंसता चला जाता है, उसके बंधन में हो जाता है, तो वो भटकता चले जाता है। इसलिए तभी रास्ते में यदि गुरु मिल जाते हैं तो वो एक क्या है, ज्ञान रूपी दीपक के समान है। कहने का तात्पर्य ये है कि सच्चा गुरु यदि मिल जाता है तो वो ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रकाश देता है और जो व्यक्ति भटक रहा है, रास्ते से भटक रहा है, उसको सही रास्ते पर ले आता है, ईश्वर की भक्ति का सत्य मार्ग बताता है। बूढ़ा थे पे उबरा गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फरकी। यहाँ पर बूढ़ा का मतलब डूबना होता है, पे का मतलब परंतु से होता है, उबरा का मतलब यहाँ पर ऊपर आना होता है, लहरी का मतलब होता है लहर या ज्ञान की तरंग के लिए कह सकते हो आप। चमकी का मतलब होता है प्रकाशित होना, भेरा का मतलब पेड़ा और
यहाँ पर जर्जरा का मतलब जर्जर होना, जीर्ण हो जाना। फरकी का मतलब फड़क कर या शीघ्रता के साथ कह सकते हो। उतरी का मतलब उतरना। तो यहाँ पर उन्होंने कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक जो उस जाल में फंस जाता है वो क्या हो जाता है, उसमें ही डूबता चला जाता है। यहाँ पर वो लहरी का चमक मतलब कि सांसारिक से वास्ता है या सांसारिकता के उसमें जाल में डूबता चला है, समुद्र की तरह डूबता चला जाता है, तो वो उसी में फंसता चला जाता है। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि गुरु के ज्ञान रूपी लहर से वो क्या हो जाता है, उभर जाता है, ऊपर आ जाता है, बेरा देखा जर्जरा। तो यहाँ पर कहे कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसके कारण वो जर्जरता उसे साफ दिखाई देने लग जाती है और वो शीघ्रता से ऊपर आ जाए। फर्की का मतलब शीघ्रता से ऊपर आ जाता है। इसका आशय यह है कि गुरु का ज्ञान की प्राप्ति के कारण वो उस मोह माया के जाल से मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कबीर चित चमकिया चहूँ दिस लागी लाई, हरि सुमरन हाथ ओ घड़ा बेगे लहू बुझाई। यहाँ पर चमकिया का मतलब चमकना होता है, तब या तृप्त हो जाना। चहूँ का मतलब चारों ओर से, लाई का मतलब आग से, बेगे का मतलब शीघ्र से, बुझाई का मतलब बुझाने से है। यहाँ पर हरि का मतलब ईश्वर से कह सकते हो, कृष्ण से कह सकते हो, विष्णु से भी कह सकते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चारों तरफ जो ये सांसारिकता की आग लगी हुई है उस विषय वासना की, तो उसमें आग में क्या करता है मनुष्य, जब चलता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता जाहिर करता है, अपने आप को हृदय उसका चमक जाता है। और ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य कबीरदास जी कहते हैं कि वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। हरि सुमरन हाथों घड़ा बेगे लेहूं बुझाई, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मानव, कि तेरे हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जो जल का घड़ा भरा हुआ है उसे तुरंत उस आग पर डाल दीजिए और उसे बुझा दीजिए ताकि आप सही रास्ते पर आ सके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से व्यक्ति जाल में फंसता है, सांसारिक जाल में, उससे निकालने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रणाम। यहाँ पर पार ब्रह्मा का मतलब परमात्मा से, तेज का मतलब प्रकाश या स्वरूप से भी कह सकते हैं, उन्मान का मतलब यहाँ अनुमान से, कहबे का मतलब कहने के लिए, प्रमाण का मतलब प्रमाण से कहा गया। शोभा का मतलब शोभित होना। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा के तेजी का स्वरूप के अनुमान कैसे लगा सकते हैं, कि उसके अनुमान तो आप नहीं लगा जब तक कि आप उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख लेते। कि प्रत्यक्ष रूप से देखने से आपको प्रमाणित होगा, तभी तो आप उसका अनुमान लगा पाएंगे। तो उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, या कैसे ना आपकी गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसकी अनुभूति आप तभी महसूस करते हैं जब आप साक्षात उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज़ के बारे में कहा है। तो उन्होंने अर्थात कहना चाह रहे हैं कि जो आप ये लौकिक साधन है उनका अनुमान आप नहीं लगा सकते, परंतु ईश्वर का परिचय तो आप उसकी अनुभूति उसके आत्मसात से ही पता कर सकते हैं। चिंता तो हरि नावेर की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोहे काल के पास। यहाँ पर उन्होंने कहा चिंता का मतलब चिंतन करना, चितवे का मतलब चिंतन करे, और पास का मतलब यहाँ बंधन से है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि काल का मतलब समय के लिए भी कह सकते हो या मृत्यु का आगास भी कह सकते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम का जो स्मरण और चिंतन करना चाहिए, कि और न चितवे दास, और जो इसका जो भक्त है वो इसका चिंतन नहीं करता है, इसका स्मरण नहीं करता है, वो क्या हो जाता है, मृत्यु के घास के हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु की तरफ चलता चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना आप सांसारिक उसमें जाल में फंसते चले जाते हो और ईश्वर को भूल जाते हो, तो आप मृत्यु के बंधन में पड़ते चले जाते हो और उससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। नैना अंतरी आव तू, नैना झापी तो ही लेहूँ, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊँ। यहाँ पर अंतरी का मतलब भीतर से है, आव का मतलब आव से है, झापी का मतलब बंधन करने से, हो का मतलब मैं से है, कू का मतलब को से। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ कि नैना अंतरी आव तू, कि मैं प्रिय हे ईश्वर की
तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ। पूरी तरह यहाँ पर वो ईश्वर को कह रही है कि मेरी प्रेमी आत्मा परमात्मा की ओर करते हुए कह रही है कि मेरे नेत्रों में समा जाओ, मैं तुम्हें नेत्रों के अंदर बसा लूँ, नैनी झाँपी तो और मैं बसा लूँ और इन्हें बंद कर लूँ, ताकि मैं न तो किसी अन्य को देखूं और न तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। यहाँ पर वो ईश्वर से एक तरह से कह रही कि तुम मेरे में ही समाते चले जाओ। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को रखा। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।